For a complex value of z, solve modulus z plus z is equals to 2 plus I. हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है और ये टॉपिक अलजेब्रा से है, क्लास 11। ठीक है, क्या करना है, जेड का वैल्यू निकालना है। जेड का कॉम्प्लेक्स वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, जिसके लिए इक्वेशन दिया है मॉडुलस जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई। अगर वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हम लेट करते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, जहां पे एक्स क्या है, रियल नंबर, रियल वैल्यू, और आई वाई है, वाई है इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, मोड जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई। तो मोड जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई दिया। ठीक है, मोड जेड है तो इसको मोड के अंदर डालते हैं, मोड जेड, तो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई लेट किए हैं, आई वाई। ठीक है, प्लस जेड, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसका मोड हटाएंगे तो क्या होगा, मोड अगर हटाएंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो अगर z इक्वल्स टू दिया हुआ हो a प्लस आई बी, ठीक है ना, a प्लस आई बी है तो मोड z का वैल्यू होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके अनुसार से यहां पे मोड z का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस आई। क्लियर। अब देखो हम आई वाले टर्म को एक साथ करेंगे इमेजिनरी वैल्यू, और बिना आई वाले टर्म जिसमें आई नहीं है उसको हम एक साथ करेंगे कंपेयर, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर इट, कंपेयर द इक्वेशन। सो क्या करते हैं हम, एक्स अगर कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आई नहीं है। दूसरा आई वाई इज इक्वल्स टू आई होगा, तो यहां से y इज इक्वल्स टू आई यहां पे है और इस पे कुछ नहीं है, तो यहां पे इनटू में 1 है, सो y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि y का वैल्यू यहां से डायरेक्टली निकल गया आपका 1। क्लियर। अब देखो इस y के वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। ठीक है, इस y के वैल्यू अगर हम कोई पुट करेंगे सो, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, क्लियर, प्लस x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब हम यहां तो y का वैल्यू निकल गया है, और देखो x को हम RHS में ले चलते हैं, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो बचेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ही तकलीफ वाली ये बात है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। यहां देखो साइड में हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से देखो ये निकला, तो इस फॉर्मूले को
इस फॉर्मूले के अनुसार ब्रेक करते हैं। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स। क्लियर? यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जा रहा है और 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये देखो 4x। सो और 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4x। ठीक है, सॉरी यहां माइनस है ना तो माइनस होगा, तो माइनस 4x। क्लियर? 1 माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4x। माइनस को हटाओ, कटे जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू 3/4 है ना। y का वैल्यू कितना आया? 1 आया, x का वैल्यू आया 3/4। अब हम z क्या माने हैं? कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ऑफ z क्या माने हैं? x प्लस आई वाई। तो z का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा? z इक्वल्स टू माने हैं x प्लस आई वाई। x के जगह पे 3/4 और y के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई। सो i यानी कि z का जो फाइनल वैल्यू आया वो 3/4 प्लस आई इसका फाइनल आंसर। क्लियर? क्या था इस पे प्रोसेस कि z का वैल्यू जो निकालना था कॉम्प्लेक्स वैल्यू, उसके लिए हम क्या किए? z इक्वल्स टू माने x प्लस आई वाई। ऐसा क्यों माने? क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकालना है इसलिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन दिया है तो z बराबर क्या है? x प्लस आई वाई मोड z प्लस z इक्वल्स टू 2 प्लस आई है। यहाँ मोड के अंदर z का वैल्यू रखें और ये z का वैल्यू यहाँ रखें। अब उसके बाद हम रियल और हाँ, अब यहां से मोड हटाएं, ये मोड हटा, उसके बाद हम इक्वेशन को कंपेयर कर दिए, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से और इमेजिनरी को इमेजिनरी वैल्यू से कंपेयर किए। तो यहाँ डायरेक्टली y का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 1 पुट करके इसमें से हम x का वैल्यू निकाल लिए। x का वैल्यू कैसे निकाले हैं ये पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप किए हुए हैं। आप चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा निकाले हैं। देखो यहां स्क्वायर किए बोथ साइड, इसमें फॉर्मूला लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब सारा हम स्टेप बाय स्टेप अभी बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 3/4। अब y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, हम जो z माने थे उस पर हम y और x का वैल्यू पुट कर दिए। सो z इक्वल्स टू 3/4 प्लस आई, इसका आंसर। ये था टॉपिक। जय